नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेट पर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन अंसारी की कार से बरामद AK-47 ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इसी कड़ी में अब डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज आलम का नाम भी चर्चा में है। एटीएस ने लखनऊ में उसके घर पर छापेमारी की, जहां बाहर खड़ी एक सफेद ऑल्टो कार भी जांच में शामिल हो चुकी है। जी हां, इस कार में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गुडम्बा लखनऊ का गेट पास लगा मिला है, जिसके शक और गहरा जांच में सामने आया है। यह कार सहारनपुर जिले के गांव चकदेवली निवासी मोहम्मद शोहेब की थी, जिसे इसने OLX के जरिए डॉक्टर परवेश को बेचा था। एटीएस की टीम को लखनऊ के IIM रोड स्थित डॉक्टर परवेश के घर से कोई विस्फोटक तो नहीं मिला, लेकिन घर के बाहर खड़ी यह सफेद ऑल्टो अब इस पूरे केस का अहम हिस्सा बन चुकी है। कार की नंबर प्लेट सहारनपुर UP11 की थी, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन और गेट पास लखनऊ का था। अब असामान्य जांच एजेंसियों के लिए पहला संकेत बनी कि यह वाहन किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। जब कार के कागज खंगाले गए तो उस पर मोहम्मद शोहेब का नाम सामने आया। एजेंसियों ने तुरंत शोहेब को ट्रेस किया और पूछताछ के लिए बुलाया। सहारनपुर के चकदेवली गांव निवासी मोहम्मद शोहेब ने बताया है कि यह कार उसे 2017 में उसकी शादी में गिफ्ट में मिली थी। कुछ साल तक उसने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन किस्तें न चुका पाने के कारण उसने इसे बेचने का फैसला किया। शोहेब ने कार को OLX पर बिक्री के लिए पोस्ट कर दिया। वहीं से उसे सनी नाम के एक युवक ने संपर्क किया, जो डॉक्टर परवेश के क्लिनिक में मेडिकल से जुड़े काम देखता था। सनी ने कहा कि उसके डॉक्टर साहब को कार खरीदनी है। इसके बाद सनी ने शोहेब की बात डॉक्टर परवेश आलम से कराई। शोहेब के मुताबिक सौदा 2,20,000 रुपए में तय हुआ। उसने बताया, मैं डॉक्टर परवेज से सिर्फ एक बार मिला था, जब हम दोनों RTO ऑफिस में लिखा पढ़ी पूरी करने आए थे। उन्होंने सहारनपुर नंबर की बजाय लखनऊ में रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही। मैंने NOC समेत सभी कागज उन्हें दे दिए थे। शोहेब ने यह भी कहा है कि कार बेचने के बाद उसका डॉक्टर परवेज से न कोई संपर्क रहा है, न फोन पर बात, न कोई मुलाकात। एटीएस सूत्रों के अनुसार शाहीन की गिरफ्तारी और परवेश के नाम सामने आने के बाद जब लखनऊ में छापा पड़ा तो कार के दस्तावेजों ने एजेंसी का ध्यान खींचा। कार का नंबर UP11 VD3563 सहारनपुर का था, जबकि इंटीग्रेल यूनिवर्सिटी का गेट पास यह दिखा रहा था कि कार लंबे समय से गुडम्बा इलाके में चल रही थी। एजेंसियों को शक है कि इस कार का इस्तेमाल शाहीन और परवेज के बीच संपर्क बनाए रखने या किसी सामग्री की ढुलाई में किया गया हो सकता है। फिलहाल फोरेंसिक टीम ने कार को सील कर दिया है। उसके डिजिटल फुटप्रिंट, GPS और अंदरूनी हिस्सों की जांच शुरू कर दी है। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर परवेश इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के मेडिसिन विभाग में सीनियर रेजिडेंट थे। उन्होंने हाल ही में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। सूत्रों का कहना है कि उनका सहारनपुर के चौक क्षेत्र में एक क्लिनिक भी था, जहां कुछ महीने तक उन्होंने प्रैक्टिस की थी। यही वह जगह है जहां शोहेब की कार को देखने की बात सनी ने कही थी। हालांकि शोहेब का कहना है कि वह उस क्लिनिक पर भी कभी नहीं गया। एटीएस को शक है कि इस क्लिनिक का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के आवरण के रूप में किया गया होगा। एजेंसी अब OLX के सर्वर से उस चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को निकाल रही है, जिसके जरिए शोहेब और सनी का संपर्क हुआ था। डिजिटल फुटप्रिंट से यह भी पता लगाया जा रहा है कि सनी नामक व्यक्ति वास्तव में कौन है। क्या वह मेडिकल असिस्टेंट था या किसी और पहचान से काम कर रहा था। OLX के रिकॉर्ड से मिली जानकारी के अनुसार बातचीत मई 2021 में हुई थी। कार की लिस्टिंग कुछ ही दिनों में हटा दी गई थी, जिससे यह स्पष्ट है कि सौदा जल्दी पूरा हुआ। एटीएस सूत्रों के अनुसार डॉक्टर परवेज से पूछताछ में अब तक कई अहम जानकारी मिली है। उसने माना है कि वह डॉक्टर शाहीन अंसारी का भाई है, लेकिन उसने किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों से जुड़ाव से इनकार किया है। फिर भी एजेंसी को उसने लैपटॉप और मोबाइल से कुछ संदिग्ध दस्तावेज और चैट्स मिले हैं, जो फरीदाबाद स्थित अल फला यूनिवर्सिटी के संपर्क की ओर इशारा करते हैं। सहारनपुर के गांव चकदेवली में मोहम्मद शोहेब के बयान के बाद पूरे इलाके में चर्चा है। ग्रामीणों को भरोसा नहीं हो रहा है कि एक शादी में मिली कार अब किसी आतंकी जांच का हिस्सा बन गई है। शोहेब ने कहा, मुझे नहीं पता था कि जिसको मैंने कार बेची वो कभी ऐसी एजेंसी में फंस जाएगा। मैंने तो बस किस्तों के बोझ से बचने के लिए इसे बेचा था। इस पूरे मामले में आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए आर न्यूज नेटवर्क के साथ।